एक और जहां दीपावली त्योहार की खुशियों को लेकर बाजारों में गहमागहमी दिखाई देने लगी है, वहीं दूसरी ओर पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित ठेका सफाई कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर बैठ चुके हैं। अब ऐसे में जिले की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराना भी लाजमी है। अब देखना यह होगा कि हड़ताल कब तक खत्म हो पाती है। एक और जहां दीपावली पर्व की खुशियां मनाने के लिए आमजन तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के ठेका सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा वेतन का भुगतान न किए जाने के चलते उन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं। सफाई कर्मचारी वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर सेक्टर 2 स्थित कम्युनिटी सेंटर के पास 3 दिन की हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें, नगर परिषद का डोर टू डोर कूड़ा उठाने का ठेका मेसर्स क्लासिक मैन पावर सर्विस की कंपनी को दिया गया है, जिसके ठेकेदार द्वारा पिछले 2 महीनों से ठेका सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ठेका सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण वह आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालात यह है कि दुकानदारों ने उन्हें उधार राशन तक देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह वेतन मान की मांग को लेकर ठेकेदार, नगर परिषद के अधिकारी और पलवल विधायक दीपक मंगला को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा वेतन का पूरा भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें वेतन पूरा नहीं मिल जाता, तब तक यह उनकी हड़ताल लगातार यूं ही जारी रहेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात तो यह होगी कि क्या ठेकेदार की इस लापरवाही का खामियाजा जिले की आम जनता को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था का भी अब चरमराना लाजमी है। हमारी ये समस्या है सर कि आपको पता लग होगी कि पिछले 2 महीने पहले भी आप हमसे अवगत हो चुके हो। हमारा हर बार का मसला ये होता है कि वेतन न मिलना। ठेकेदार जब से हम लगे हैं 3 साल में हम कर्मचारियों का इतना शोषण कर रहा है, इतना शोषण कर रहा है कि हम उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। हमें 3-3 महीने का वेतन हो चुका है, 2.5 महीने बीत चुके हैं, जिसमें इन कर्मचारियों के आधे से बच्चों को तो स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया है और ये इतने इनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है जिसका ठेकेदार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम बार बार आपको यहाँ पे हमने इनको अपने लेटरों के माध्यम से दीपक मंगला जी को, यहाँ अपने चेयरमैन साहब को, ईओ साहब को और अपने ठेकेदार को, हर किसी को अपने लेटरों के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन इनके कोई ही नाक पे जू नहीं रह रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, आज हमारी हड़ताल का दूसरा दिन है। यदि हमारा 2 महीने का वेतन पूरा हमारे खातों में नहीं आता है तो हम जब तक हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हाँ, यदि हमारा वेतन हमारे खातों में आ जाता है तो हम सर्वसम्मति से जब इस हड़ताल को तोड़ने का फैसला लेंगे, अन्यथा जब तक हमारे 2 महीने का वेतन हमें हमारे खातों में नहीं आ जाएगा हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे इसे। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं डोर टू डोर कार्य करता हूँ, ड्राइवर हूँ। और जो हमारी सबसे मेन समस्या ये है सैलरी की। हमारी 2-2.5 महीने से सैलरी नहीं दी। सैलरी के लिए हम बोलते हैं तो बार बार बोलते हैं, जब कहते हैं 1 महीने के दे देंगे, जब 2 महीने हो जाते हैं, जब हड़ताल हो जाती है, जब 1 महीने की सैलरी डाल देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं 2-4 दिन में फिर सैलरी डाल दी जाएगी। हमारी टाइम पे कभी भी सैलरी नहीं आई। हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही मांग है, हमारी टाइम टू टाइम सैलरी दी जाए। पिछली बार जो आप हमारे बीच में आए तो सहमति बनी, 10 तारीख के लिए हम आपकी सैलरी दे देंगे, लेकिन 10 से हमारी सैलरी नहीं मिलती। अभी बोली भाई, उन्होंने बोली 2 महीने की इकट्ठी सैलरी दे देंगे। वो 2 महीने की इकट्ठी सैलरी अब तक भी नहीं दी गई है। हमें बड़ी समस्या, भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल से बच्चे निकाल दिए, राशन के लिए पैसे नहीं हैं, दुकानदार मांगते हैं बार बार, किसके लिए हम क्या करें। और हमारी नगर परिषद से यही मांग है और खट्टर सरकार से यही मांग है, जब सारे काम कौशल रोजगार के तहत चल रहे तो हमको भी कौशल रोजगार के तहत अपने उसमें लिया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। ये समझ लो हमारे घर में राशन भी नहीं है, खाने के लिए अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। सारे कर्मचारी बहुत परेशान हैंगे और सैलरी टाइम से नहीं देता है। अगर हम सैलरी के बारे में बोला तो हमें हटाने की धमकी देता है वो। ये बात है सर। क्या नाम है ठेकेदार का? सर करण है उसका नाम, क्लासिक मैन पावर ठेकेदार। अब क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों से? सर अभी तो कुछ नहीं मिला। हम गए थे और परोसन करा, वहाँ से वहाँ तक
वहाँ से कुछ हमें मिला नहीं है सर, वहाँ से कोई भी नहीं आया। कर्मचारी बात करने के लिए क्या कदम रहेगा दूसरा दिन आज हड़ताल? सर दूसरा कदम ये रहेगा, अगर हमारी सैलरी 2 महीने की नहीं आती तो हड़ताल जारी रहेगी सर। किस तरह का प्रभाव सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है हड़ताल पर जाने से? सर सफाई तो देखो, अगर सफाई नहीं होगी तो गंद तो फैलेगा ही जगह जगह, घर घरों में कूड़ा होगा तो रोड पे ही फैलेंगे, वो सबको मालूम है। मोदी जी ने कहा था कि घर घर की सफाई, हमारे सफाई सैनिक रहेंगे। लॉकडाउन में भी हमने काम करा, इधर लाश पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी, इधर से हमने कूड़ा उठाया है और फिर भी हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना कुछ करा है, ना हमें टाइम से सैलरी देते हैं, हटाने की धमकी देते हैं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं सर, हम क्या करें? इसलिए हमें रोज़ के रोज में हड़ताल पे बैठना पड़ता है सर, क्या करें? सुंदर जी, हड़ताल पर बैठे हो, क्या आश्वासन मिल रहा है अधिकारियों की तरफ से? किस तरह की परेशानी आ रही है? सर ऐसा आश्वासन तो अभी तक कोई मिला ही नहीं है, कैसा भी, ना किसी एमएलए से, ना किसी एमपी से, ना किसी चेयरमैन से कोई आश्वासन तो कैसा भी नहीं मिला। तो यही है कि हमारी तनख्वाह में काट रहे ठेकेदार की मनमानी चल रही है। ठेकेदार सोच रहा कि मैं ही हूँ बस, और तो कोई कई कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। और हमारे यहाँ तक कि आज मेरी लड़की के पेपर हैं जी, लड़की के पेपर के लिए 150 रुपया बिना है मुँह पे, जब तनख्वाह मिलेगी जब दूंगा जी, कहाँ से दूँ? पेपर फीस भी जमा नहीं? हाँ जी, 9वीं क्लास में लड़की पढ़ा, कहाँ से दूँ जी पैसा उसके? बहुत ज़्यादा परेशान है जी, हम तो बहुत ज़्यादा दुखी है जी। या तो हमें कौशल रोजगार निगम में कर दो, या कोई हमें घर ही बैठा दो जी। कितने महीने की सैलरी अब रुकी हुई है? 2 महीने की जी, 2 महीने कंप्लीट है जी। क्या सैलरी देते हैं? सैलरी 6,000 रुपये है जी। अभी मैसेज दिखा दूंगा 6,000 रुपये का मैसेज। वैसे मिलनी कितनी चाहिए सैलरी, कितनी है निर्धारित? 13,500 बोली थी सैलरी हमसे, देते 6,000 रुपये। 13,500 बोल के अब फिलहाल 6,000 रुपये दे रहे हैं जी। कब से 6,000 रुपये दे रहे हैं? जब से लगा 3 साल से 6,000 चल रहे हैं हमारे। नोटबंदी के समय में 11,000 रुपये दिए थे, 12,000 कैश दिए थे जी। 2,000 के हाँ, नोट। 2,000 के नोट कैश, ब्लैक मनी। उसके बाद 6,000 देने शुरू कर दिए। अच्छा, वो 2 महीने के दिए थे जी, एडवांस दिया था वो 2 महीने का, सैलरी नहीं थी वो एडवांस दिया था, मांगा भी नहीं हमने किसी से। आपकी तरह के और भी जिलों में कर्मचारी होंगे, उनको भी इतनी सैलरी मिल रही है, ज़्यादा मिलती है? उनको तो अपने राज्य के हिसाब से ठीक मिल रही है। कहीं पे भी चले जाओ, आप गुड़गांव में चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, सब में 13,500 रुपये नॉर्मल है। यहाँ पे तो वही 6,000 रुपये मिल रहे हैं जी। बहुत ज़्यादा शोषण है।